सेमेस्टर विषय हिंदी। आज का टॉपिक है समास। समास पढ़ेंगे। समास क्या होता है? दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं और जहाँ दो वर्ड मिलते हैं उसे कहते हैं संधि। तो इस प्रकार संधि और समास में दोनों में अंतर समझ में आ गया सभी लोगों को। समास शब्द दो शब्दों सम का मतलब होता है संक्षिप्त एवं समास आस शब्द का मतलब है कथन के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। यानी किसी वर्ड या किसी शब्द को संक्षिप्त भाषा में कहलाता है समास। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समस्त पद समास के नियमों के द्वारा बना शब्द समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह किस प्रकार होता है? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। उदाहरण जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। चौराहा, चार राहों का समूह। क्लियर? समास रचना में दो पद होते हैं, पहले को पूर्व पद तथा दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। किसी शब्द के दो पद होते हैं, जो आगे का होता है वो कहलाता है हमारा पूर्व पद और जो पीछे का पद होता है उसे कहते हैं उत्तर पद। जैसे राजपुत्र में जो राज शब्द है वो पूर्व पद है और जो पुत्र शब्द है वो क्या है हमारा उत्तर पद है। समास की प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियाँ गायब हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, इसमें का लोप हो गया है। समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास होते हैं 6 प्रकार के। क्वेश्चन बनता है बताइए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर मिलेगा समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विग समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। अब इनको एक एक करके समझेंगे। नंबर 1 आता है हमारा अव्ययी भाव समास। यानी अव्ययी भाव समास का मतलब होता है जहाँ प्रथम पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशीघ्र, तो यथा शब्द है वो क्या है? अव्ययी भाव है, अव्यय होगा। जहाँ प्रथम पद अव्यय होगा वो होता है हमारा अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, इसका द्वितीय पद प्रदान होता है। कर्मधारय समास में इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। द्विग समास संख्यावाची होता है और समूह की विशेषता बताएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बीच में और शब्द लगा होता है। बहुब्रीहि समास, इसमें कोई तीसरा अर्थ निकलता है, अर्थात जहाँ अर्थात का प्रयोग होता है वहाँ होता है हमारा बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वो कहलाता है हमारा अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, भर पेट, आजन्म, प्रतिकूल, यथासंभव, अनुरूप आदि। दूसरा आता है तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों के बीच का कारक चिन्ह छिपा रहता है। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। राजा का पुत्र, राजपुत्र। गगन को चूमने वाली, गगनचुंबी। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। विभक्तियों के अनुसार 6 वेद हैं। पहला है कर्म को, गगनचुंबी, यश प्राप्त, ग्राम गतः। दूसरा करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। फिर कारक होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में पै पर, ये वर्ड निकलते हैं। तो तत्पुरुष समास को विभक्तियों के अनुसार 6 आधार पर विभाजित किया जाता है। इसमें आता है अगला है कर्मधारय समास। यानी जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद में उत्तर पद के उपमान, उपमेय और विशेषण अथवा विशेष में संबंध हो, अथवा एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए, वहाँ होता है कर्मधारय समास। जैसे चरण कमल, कमल कैसे, चरण कैसे हैं? कमल के समान। कनक लता, लता कैसे है? कनक मीन्स सोना, सोने के समान लता। चंद्रमुख, मुख कैसा है? चंद्रमा के
समान। कमल नयन, नयन कैसे हैं? कमल के समान। यहाँ जहाँ यानी जहाँ पर एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वहाँ होता है हमारा कर्मधारय समास। इसका आता है द्विग समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो अथवा समूह के विशेषता बताए, संख्यावाची होगा और समूह का हमें बोध कराएगा, वहाँ होगा द्विग समास। जैसे सप्त सिंधु, चौराहा, चार राहों का समूह, सप्त सिंधु। दोपहर, सप्ताह, त्रिलोक, त्रिरंगा, तीन रंगों का समूह, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। तो द्वितीय पर प्रधान होगा और जो समूह का बोध कराएगा वहाँ होता है द्विग समास। द्वंद्व समास, जिस समास पद दोनों पद प्रधान हों, जिस समास के दोनों पद प्रधान हों और निकले बीच में, अथवा एक पद दूसरे पद के विपरीत होंगे। जैसे हमने कहा माता पिता, तो माता का उल्टा क्या है? पिता। तो ये दोनों विपरीत हो गए, तो कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। जैसे नदी नाले, नदी और नाले। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नर नारी, नर और नारी। सुख दुख, सुख और दुख। वर वधु, वर और वधु। द्वंद्व समास क्लियर हो गया। इसके बाद आता है बहुब्रीहि समास, जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, अर्थात जहाँ अर्थात निकलता है वहाँ होता है बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। दशानन, दस हैं जिसके आनन अर्थात रावण। महावीर, त्रिलोचन, घनश्याम, मृत्युंजय, ये सभी उदाहरण किसके हैं? बहुब्रीहि समास।